नमस्कार। बी पार्ट थर्ड हिंदी साहित्य की इस आभासीय कक्षा में आपका स्वागत। गजानन माधव मुक्तिबोध की जन जन का चेहरा एक कविता का अंतिम भाग। एशिया के, यूरोप के, अमेरिका के भिन्न भिन्न वास स्थान, भौगोलिक ऐतिहासिक बंधनों के बावजूद सभी ओर हिंदुस्तान, सभी ओर हिंदुस्तान, सभी ओर बहनें हैं, सभी ओर भाई हैं, सभी ओर कन्हैया ने गायें चराई हैं। जिंदगी की मस्ती का अकुलाता भोर एक, बंसी की धुन सभी ओर एक। कवि कहता है, एशिया के, यूरोप के, अमेरिका के भिन्न भिन्न वास स्थान, भौगोलिक ऐतिहासिक बंधनों के बावजूद सभी ओर हिंदुस्तान, सभी ओर हिंदुस्तान। चाहे एशिया में हो, यूरोप में हो, अमेरिका में हो, अलग अलग देशों में निवास चाहे कर रहे हो, भौगोलिक और ऐतिहासिक बंधनों के बावजूद भी हिंदुस्तान संपूर्ण विश्व पर छाया हुआ है। इसके दो अर्थ निकाल सकते हैं हम। एक तो ये कि हिंदुस्तानी व्यक्ति जहाँ जहाँ पर भी, जिस जिस विश्व के जिस जिस कोने में बसे हुए हैं, वहाँ पर वो रहते हुए भी तमाम बंधनों के बावजूद भी उनके मन में, उनके हृदय में हिंदुस्तान बसता है। एक अर्थ ये हो सकता है। दूसरा अर्थ ये भी हो सकता है कि हिंदुस्तान की जो वसुधैव कुटुंबकम की जो व्याख्या है या जो चिंतन है वसुधैव कुटुंबकम का, वह ही संपूर्ण विश्व पर आच्छादित है या वह नियम संपूर्ण विश्व पर लागू होता है। सभी ओर बहनें हैं, सभी ओर भाई हैं, सभी ओर कन्हैया ने गायें चराई हैं। कन्हैया ने गायें चराई, अभिप्राय इसका हम प्रेम से ले सकते हैं कि प्रेम की भाषा सब जगह समझी जाती है। जिंदगी की मस्ती का अकुलाता भोर एक, और जीवन हर जगह पर भोर में माने सुबह सुबह उद्दीप्त होता है, ऊर्जावान होता है, प्रदीप्त होता है। सुबह उठकर हम, चाहे अमेरिका हो, चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे पाकिस्तान, कोई भी विश्व का देश कोना हो, यहाँ तक कि हम कहीं घर भी है, तो पहली किरण या सुबह सुबह जो है वो एक नव स्फूर्ति, नव ऊर्जा लेकर आती है, और वह स्फूर्ति, वह ऊर्जा सबके लिए एक जैसी होती है। बंसी की धुन सभी ओर एक, दानव दुरात्मा एक, मानव की आत्मा एक, शोषक और खूनी और चोर एक, जन जन के शीर्ष पर शोषण का खड्ग अति घोर एक, दुनिया के चारों हिस्सों में चारों ओर जन जन का युद्ध एक, मस्तक की महिमा व अंतर की ऊष्मा से उठती है ज्वाला अति क्रुद्ध एक, दानव दुरात्मा एक, मानव की आत्मा एक। मानव की एक ही आत्मा होती है, हर इंसान में एक ही आत्मा है, और उसी आत्मा में दुरात्मा भी निवास करती है। दानव दुरात्मा एक, मानव की आत्मा एक। दानव हो या मानव हो, सभी में एक आत्मा का निवास है। मानव है तो उसमें आत्मा है, दानव है तो उसमें दुरात्मा है। शोषक और खूनी और चोर एक, शोषक, खूनी, चोर सब एक ही तरह से सोचते हैं। जन जन के शीर्ष पर शोषण का खड्ग अति घोर, और हर शोषित, यहाँ पे साठोत्तरी कविता में आप साम्यवाद की झलक भी पाएंगे। तो कवि कहते हैं कि शोषण की जो तलवार है, खड्ग तलवार है, वो भी जन जन के ऊपर लटकी हुई है, जो वह भी एक है। दुनिया के सारे हिस्सों में जन जन का युद्ध एक, सभी अपनी स्वतंत्रता के लिए या अपने अस्तित्व का युद्ध लड़ते हैं। मस्तक की महिमा व अंतर की ऊष्मा से उठती है ज्वाला अति क्रुद्ध एक। मस्तक की महिमा माने अपना सिर स्वाभिमान से ऊंचा करके जीने की जो एक अभिलाषा, अंतर की ऊष्मा और अपने आत्मविश्वास की ऊष्मा, ऊर्जा, गर्मी, इन सब से जो ज्वाला उठती है, माने अपने अस्तित्व के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए और अपनी अंतर्निहित ऊष्मा, ऊर्जा के लिए जो ज्वाला उठती है, वो एक ही होती है। संग्राम का शोर घोष एक, जीवन संतोष एक, क्रांति का, निर्माण का, विजय का सहरा एक, चाहे जिस देश प्रांतपुर का हो, जन जन का चेहरा एक। संग्राम का घोष एक ही तरह से संग्राम का, युद्ध का, आक्रमण का, या कहें कि संग्राम माने युद्ध का घोष एक ही तरह से होता है, माने युद्ध की ललकार संपूर्ण विश्व में एक ही प्रकार से की जाती है। जीवन संतोष है, और जीवन में संतोष कैसे प्राप्त किया जाए या जीवन संतुष्ट कैसे रहे, इसका भी एक ही तरीका है। क्रांति भी एक ही तरह से की जाती है, निर्माण भी एक ही तरह से होता है, और विजय का सहरा भी एक ही तरह से, माने कि जो हारेगा
चाहे वो किसी भी तरीके से हारे, वो हारा हुआ ही होगा, और विजय जिसकी होगी वो चाहे कैसे भी हो, विजय एक ही प्रकार से मानी जाती है। निर्माण, चाहे किसी भी चीज़ के निर्माण की, उसको बनाने की बात की जाए, वो सकारात्मकता की ओर बढ़ाया जाने वाला कदम होता है, या कहें कि एक नव निर्माण की प्रक्रिया हर जगह एक सी होती है। अगर क्रांति का बिगुल बजना है तो वो भी विश्व के किसी भी कोने में बजे, एक ही तरह से, एक ही प्रकार से बजता है, चाहे जिस देश प्रांतपुर का हो, जन जन का चेहरा एक। इस प्रकार चाहे किसी भी प्रांत में हो, किसी भी देश में रहने वाले हो, किसी भी गांव में रहने वाले हो, अर्थात विश्व के किसी भी कोने में निवास करने वाला कोई भी मनुष्य है, वो सब एक ही प्रकार से अनुभूत करते हैं। मोटे रूप में मानव जाति का संपूर्ण क्रियाकलाप एक जैसा होता है, उसकी शारीरिक संरचना से आरंभ होता हुआ उसके कृत्यों तक। धन्यवाद।